हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सोनी अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी शानदार यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है स्पेशल आपके लिए बनाई है ताकि आप घर बैठ करके इंग्लिश सीख सकते हो। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने डूडस की बात की थी। हमने आपको बहुत अच्छे सिखाया था कि डूडस का यूज कैसे करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा डूडस का जो यूज है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। और आज हम बात करेंगे पास्ट की। आपने बोर्ड पर यहां देखा होगा, यहां पास्ट लिखा हुआ, और फ्रेंड्स पास्ट में हमेशा डिड वर्ड आता है। डिड को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और डिड को हम लोग टाइम वर्ड भी कह सकते हैं। टाइम वर्ड का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा कोई भी वर्ड जो हमेशा अपने समय की पहचान करवाते उसको हम टाइम वर्ड बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हैं जहां भी बैठे बैठे, कि पास्ट क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, बिल्कुल सही कहा आपने, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अतीत। कुछ व्यक्ति कहते हैं गुजरा हुआ समय, बीता हुआ लम्हा, या फिर बीता हुआ पल। ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। यानी कि पास्ट का मतलब जो समय हमारे जीवन में बीत चुका उसको हम पास्ट बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कोई भी ऐसा एक्शन जो हम डेली करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं। आपने सीखा था आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आज हम सिखाएंगे कोई भी ऐसा काम जो हमने भूतकाल में किया था, चाहे हमने कल किया था, एक दिन पहले किया था, 2 दिन पहले किया था, 10 दिन पहले किया था, 1 साल, 2 साल, 20 साल, कोई भी काम हजारों साल पहले हुआ था, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सपोज कीजिएगा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कल मैं दिल्ली गया था, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप शायद आप ये बोल पा रहे हो कि आई गो टू दिल्ली यस्टरडे। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं दिल्ली जाता हूं कल। यानी कि पास्ट में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है आई एक्शन सेकंड फॉर्म। पास्ट बहुत आसान है। प्रेजेंट में थोड़ी में दिक्कत आई थी कि हम कौन सी जगह फर्स्ट फॉर्म यूज करें, कौन सी जगह हम एस और यस लगाएं, लेकिन आज पास्ट में क्या करना है, आपको हर एक्शन में सेकंड फॉर्म लगानी। जैसे आई गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट, उसके बाद में टू दिल्ली यस्टरडे, यानी कि आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। इसी प्रकार से हम एक एक्शन और लेना चाहेंगे जिसका नाम है टेक टी, चाय पीना। जैसे मान लीजिए आज सुबह आपने चाय पी थी, अब समय हो गया शाम का, या फिर आपसे पूछना पड़े कि मैंने कल चाय पी थी, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो आई चाय पीना टेक टी, यहां पर टेक की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे टुक, आई टुक टी यस्टरडे। इसी प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, आपको हर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज करनी है। यहां पर हम बात करें तो पास्ट में केवल आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी सारी ग्रामर सेम आएगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि सचिन कल यहां आया था, तो यहां पर आपको क्या करना है, आई को हटाएंगे और यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सचिन हो जाएगा। जैसे सचिन आना इंग्लिश में होता है कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती केम। आप लोग बोल सकते हैं सचिन केम यस्टरडे। बिल्कुल आप एक ही चीजें मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। सचिन केम यस्टरडे। अगर मैं बोलूं कि मैं कल आया था तो आई केम यस्टरडे। अगर हम बोलें कि सोनिया कल आई थी, तो जो व्यक्ति जिसने जो भी काम किया उसका क्रेडिट उसको दीजिए आप। जैसे सोनिया केम यस्टरडे। तो उम्मीद करूंगा कोई भी काम हमने पास्ट में किया तो आपको बोलना आ गया होगा। कई काम ऐसे होते हैं जैसे मैंने तो नहीं किया, जैसे मैं तो कल नहीं आया, मैंने तो कल चाय नहीं पी, मैं तो कल स्कूल नहीं गया। जब भी हमें मना करना हो, नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, इसमें सब्जेक्ट चाहे हमारा जो भी हो, हमें क्या करना है, हमें हर सेंटेंस में मना करते समय नॉट यूज करना है। और जैसे कि मालूम आपको नॉट इंग्लिश में कभी अकेला नहीं आता। प्रेजेंट में नॉट आया था डू के साथ, थर्ड पर्सन की बात की थी तो डज आया था। आज नोट हम यूज करेंगे डिड के साथ में। जैसे मैं तो कल नहीं आया, आई डिड नॉट। और ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी काम हमने पास्ट में नहीं किया तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अभी आपने क्या सीखा था, कोई भी काम हमने पास्ट में किया था तो हमने सेकंड फॉर्म यूज की थी। और अब हम क्या सीख रहे हैं कि कोई भी काम हमने नहीं किया पास्ट में तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाकर बोलेंगे। भूल कर भी हमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट केम नहीं बोलना आपको, आई डिड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया। मैंने कल चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। कल मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी प्रकार से हम ही की बात करें कि वो लड़का कल स्कूल नहीं गया, तो आई हटाएंगे आप, बोलो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। कोई लड़की है तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल बोल सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। किसी भी व्यक्ति से भूतकाल के बारे में पूछना हो कि आपने काम किया था कि नहीं किया था, तो आपको नंबर 1 पे डिड यूज करना है। अगर वो व्यक्ति सामने वाला है तो यू, उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज की वीडियो आपको डिड सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
जब भी हमारा क्वेश्चन हो और हमारा नेगेटिव आंसर हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है, चाहे आई के बारे में, ही के बारे में, सी के बारे में, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। चलिए हम थोड़ी बातें और कर लेते हैं। जैसे एक्शन का नाम है स्टडी, पूछेगा क्या आपने कल स्टडी की थी, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डिड यू स्टडी। अगर आपने की थी तो आई स्टडीड बिल्कुल बोल सकते हैं आप। मना करेंगे तो आई डिड नॉट स्टडी। मैं बताना चाहूंगा आपको, डिड नॉट की इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होती है डिन। ये अमेरिकन स्टाइल है, आप डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिन बोल सकते हैं। जैसे आई डिडंट कम, मैं कल नहीं आया। आई डिडंट स्टडी, मैंने कल पढ़ाई नहीं की। आई डिडंट स्टडी, मैं कल मार्केट नहीं गया। आई डिडंट गो टू मार्केट, यानी कि ही की बात है तो ही डिडंट गो टू मार्केट। कोई लड़की है तो सी डिडंट गो टू मार्केट। क्वेश्चन पूछी ही के बारे में, मोहन के बारे में, सोहन के बारे में, क्या सोहन ने कल चाय पी थी। अब हम यहां पर ही के बारे में बात कर रहे हैं, सोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोहन की पोजीशन यहां पर नंबर 2 पर आती है, बिकॉज यहां पर हमारा सोहन सब्जेक्ट हो गया है। तो क्वेश्चन बनाओ, डिड सोहन एक्शन। एक्शन का नाम है टेक टी। डिड ही टेक टी, अगर पी थी तो ही टुक टी, मना करेंगे तो ही डिड नॉट टेक टी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको हमारा पास्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम बहुत ही जल्दी हमारी नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जितने भी एक्शंस हैं हमारे, जैसे प्ले, स्टडी, गो टू मार्केट, टेक लंच, टेक डिनर, टेक पेप्सी, गो टू मार्केट, गो टू टेम्पल, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इसी प्रकार से स्मोक, एब्यूज, थ्रो आ पार्टी, पार्टी देना, ये सारे एक्शंस आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई विश यू अगेन वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।